हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट डियर्स में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पुरुषों में होने वाली सेक्स हार्मोन की वजह से जो बीमारियां होती हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल नॉलेज देंगे। वह कौन कौन सी बीमारियां हैं जो पुरुषों में हो सकती हैं। मैं डॉक्टर शिवेंद्र मिश्रा, फार्मासिस्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्स हार्मोन रियल में होते क्या हैं, तो उनकी परिभाषा है। तो ये सेक्स हार्मोन जो होते हैं वह हार्मोन्स के ग्रुप होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं प्यूबर्टी, रिप्रोडक्शन, बर्थ एंड लैक्टेशन। इन सब को कंट्रोल करते हैं, वही इन सब का ग्रुप जो होता है उसे हम सेक्स हार्मोन बोलते हैं। सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर को हम रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। और ये मेडिकल कंडीशन है दैट अफेक्ट द डिफरेंट ग्लैंड्स एंड ऑर्गन, डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स और ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन्स को प्रोडक्शन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हीं ग्लैंड्स और ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, वो सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर होते हैं। ठीक, ये हो सकते हैं इट इज आइदर एन ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड डेवलपमेंट। या तो ये आइदर ओवर प्रोडक्शन की वजह से होते हैं या फिर अंडर प्रोडक्शन, मतलब जो एक लिमिट होती है उससे ऊपर भी हुआ या नीचे हुआ तो भी ये बीमारियां होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हर एक बीमारी के बारे में अच्छे से पढ़ने समझते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन पे। तो सबसे पहली बीमारी है हमारे सामने आई है हाइपोगोनेडिज्म। हाइपो मतलब होता है कम और गोनेडिज्म मतलब होता है टेस्टोस्टेरोन। तो हाइपोगोनेडिज्म रेफर टू द डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के जो प्रोडक्शन होता है उसका डिक्रीज हो जाना ही, कम हो जाना ही हाइपोगोनेडिज्म होता है। ये इसकी दो वजह हो सकती है, या तो पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं कर पा रहा टेस्टिकल्स को कि वह टेस्टोस्टेरोन को बनाए, या तो दूसरा रीजन हो सकता है कि टेस्टिकल्स बना ही नहीं पा रहा है या प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, जितना एडिक्वेट अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन चाहिए उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। ये दो रीजन होते हैं हाइपोगोनेडिज्म के। सिम्टम बात करते हैं, सिम्टम में डिक्रीज लिबिडो, सेक्स ड्राइव का डिक्रीज हो जाना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इम्पोटेंसी या नपुंसकता हो जाना, डिक्रीज एनर्जी, आपके बॉडी के अंदर एनर्जी ना बची हो, डिक्रीज मसल मास, मसल मास में डिक्रीज हो जाना, या फिर आपकी बोन्स का पतला हो जाना ही ये सब सिम्टम है। टेस्टिकल साइज में आल्सो भी डिक्रीज, इसकी वजह से टेस्टिकल्स जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है, डिक्रीज कम हो जाता है, और स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है। ट्रीटमेंट में टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन, जेल और पैचेस भी आते हैं, ये ट्रीटमेंट के लिए है। तो हमारी अगली बीमारी है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसके ऊपर मैंने बहुत बड़ी वीडियो बनाई है, कम से कम 10-15 मिनट की, हर डिटेल बताया है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसमें आल्सो भी रेफर्ड एज इम्पोटेंसी, से हम इम्पोटेंसी बोलते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक इनएबिलिटी है टू एक्वायर करना या तो मेंटेन करना इरेक्शन को, जो कि सेटिस्फैक्टरी होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मतलब सेक्स करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एबिलिटी होनी चाहिए आपके पेनिस में एक्वायर और मेंटेन के लिए, वो ना हो पाना ही उसका रीजन क्या है, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द पेनिस, पेनिस में ब्लड फ्लो का डिक्रीज हो जाना ही। ठीक, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। कारण जानते हैं तो स्मोकिंग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अल्कोहल एंड डिप्रेशन, सम प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है वो होता है ये दो या दो से अधिक एक्स क्रोमोसोम जब पुरुषों के अंदर पाए जाते हैं तो उससे ही हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। वैसे तो हमारे पुरुषों में नॉर्मली एच वाई पाया जाता है, लेकिन अगर वो गलती से डबल एच वाई हो गया, ट्रिपल एच वाई हो गया तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर वो आती है, वो बीमारी होती है। सिम्टम बात करते हैं तो विकर्स मसल, रेटर हाइट, हाइट ज्यादा होना, पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाना, लेस बॉडी हेयर, बॉडी के अंदर हेयर बहुत कम होना, ब्रीस्ट का ग्रोथ हो जाना, बढ़ जाना ही, और लेस इंटरेस्टेड में थोड़ा सा लेस इंटरेस्ट हो, रीडिंग में दिक्कतें हो, स्पीच देने में दिक्कतें आए, ये सब कॉमन प्रॉब्लम है। सिम्टम्स आर टाइपली मोर सेवर, थोड़ा और ज्यादा हो जाते हैं जब 3 और मोर एक्स क्रोमोसोम्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक पुरुषों में। देन आफ्टर गैंट्रोमेस्टिया, गैंट्रोमेस्टिया मतलब बहुत बड़ी बीमारी है। ये जो आपकी ब्रीस्ट होती है, जैसे महिलाओं में बढ़ते हैं तो सही रहता है, उनको ब्रीस्ट फीडिंग करवानी है, बच्चों को दूध पिलाना है उसके लिए, लेकिन पुरुषों में एक बीमारी है ये, द इंक्रीज इन ब्रीस्ट टिश्यू इन मैन, मैन में ब्रीस्ट टिश्यू का बढ़ जाना ही गैंट्रोमेस्टिया बोलते हैं। ये प्यूबर्टी टाइम पे होता है और अपने आप ही ये ठीक होता है, इससे हम नहीं ठीक कर सकते।
ट्रांजिस्टियंस के मेडिकेशन दवाइयाँ लेना, हाइपोगोनाडिज्म टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाना या प्रोड्यूस कम हो जाना, थायराइड डिजीज की वजह से होता है, या माल न्यूट्रिशन मतलब जो बैलेंस डाइट होता है उससे हम ना ले पाए तो माल न्यूट्रिशन होता है। और टेस्टिकल्स कैंसर में एड्रिनल कैंसर, कैंसर होते हैं तो भी डेंड्रोमेस्टिया हो सकता है। लिवर डिजीज और किडनी डिजीज में भी जिसके चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ अदर हार्मोन डिसऑर्डर है छोटे छोटे हैं। हर्माफ्रोडिटिस मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, ऐसी कंडीशन है ये। इसे हम इंटरसेक्स नाम से भी जानते हैं। डिलेड प्यूबर्टी और प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, दो प्यूबर्टी की बीमारियां हैं। डिलेड प्यूबर्टी मतलब होता है कि जिस टाइम पर आपके जो हार्मोनल चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज होते हैं, वो ना हो, कुछ डिले हो जाए, उसे डिलेड प्यूबर्टी बोलते हैं। डिले मतलब होता है लेट आना, जो प्यूबर्टी हमारी थोड़ी लेट आ रही है उसे डिलेड बोलते हैं। प्रिकॉशियस मतलब होता है प्री, पहले आ जाना, मतलब जिस एज में हमें प्यूबर्टी नहीं चाहिए होती है, जैसे 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में ऐसी प्यूबर्टी आ जाए उसे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया मतलब होता है एंडोक्राइन ग्लैंड में ट्यूमर हो जाना। ये सारी बीमारियों के बारे में हमने पढ़ लिया। अगली वीडियो हमारी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की फुल डिटेल आने वाली है, तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।